हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं सभी के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट बना हुआ है इस चैनल पे, वो आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम संदेश की शुरुआत करते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ सामने आ रहा है, दैट इज वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी अतीत की वजह से अंदर जो जमी हुई जो यादें हैं, जो भावनाएं हैं, जो डर, एक फैसला लेने से पहले हिचकिचाहट जो अंदर है, उसके ऊपर काम करके उससे मुक्त होने के लिए यहाँ पे प्रेरणा है यूनिवर्स का, ये तो हम देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं वो भी मुझे नज़र में आ रही हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक बार सारे कार्ड्स देख लेते हैं, सो पिक्चर क्लियर रहेगी। सो सेकंड कार्ड हमारे सामने है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत बढ़िया कार्ड है दोस्तों। जीवन से जो सारे दुख के जो पल हैं, जो भी आपके जीवन में जो संघर्ष का समय है, वो जो है हम देख सकते हैं कि वो ख़त्म होने के कगार पे है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे भी देख लेते हैं, जो कि फाइनल कार्ड ऑफ द रीडिंग रहने वाला है। एक बार देखते हैं इसमें क्या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से निकल के आता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सरेंडर टू द डिवाइन। अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया कार्ड यहाँ पे एंड में हम देखने को यहाँ पे मिल रहा है हमें। और एक बहुत ही मुश्किल से दिखने वाली जो ऊर्जा है यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो छिपी हुई ऊर्जा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो डिवाइन आपके साथ हैं, आपको जुड़े रहने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ पे ये आपको संकेत भी, ये संदेश भी देना चाह रहे हैं साथ में कि जिस न्याय का, जिस फैसले का, जिस परिणाम का, जिस भी रिजल्ट का आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हो सकता है आपके साथ अतीत में कोई बहुत अन्याय हुआ हो, जिससे आप मुक्त होने के लिए, हील होने के लिए बहुत लंबे समय से उस पर काम कर रहे हो। काम करते करते अपनी ज़िंदगी में आपकी मजबूती भी आई है और जो संघर्ष का समय है वो बीता भी है। लेकिन अब जिन लोगों ने आपके साथ जो वो बुरा समय जो आपके ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, आपके दुख में, आपके जो भी लोग थे आपकी ज़िंदगी में जो दुख लेकर आए, और कुछ ऐसे लोग भी जो दुख में आपके साथी ना बन के आपके दुख में आपको ही ताना दिया, आपको ही कोसा, वो लोग भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पे साफ हम देख सकते हैं कि जो डिवाइन का जो यहाँ पे मैसेज है वो इन लोगों के लिए एकदम क्लियर कट है कि जो असली तमाशा है उनके घर पे अब जाके पहुंचा है। अभी तक जो वो अपनी ज़िंदगी में उस भी जो भी किए हुए कर्म है, उसका जो भी
जो एक एको हम कहते हैं, एक जो गूंजता हुआ जो वापस रिवर्स में जो प्रभाव आता है, उसका तो सिर्फ एक छोटी सी गूंज अभी इन्होंने सुनना शुरू की है अपने किए हुए कर्मों की, जो अभी से इनकी ज़िंदगी में जैसे भूचाल लाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी हम देख सकते हैं जो असली तमाशा है, जो कर्मा के साइकिल का जो होता है ज़िंदगी में, वो तो अभी पहुंच रहा है, इनके ज़िंदगी में धीरे धीरे कदम रख रहा है। और अब कर्मा का हिसाब क्या होता है, रिटर्न में जो चुकाना पड़ता है उसका क्या महत्व होता है, ये इनको बहुत जल्द अब और भी प्रत्यक्ष रूप से समझ में आने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा था कि इनके किए हुए कर्मों के द्वारा, इनके बिछाए हुए जाल के द्वारा आपका ये खेल कहीं ना कहीं खत्म कर चुके हैं। क्योंकि इन्होंने आपकी क्षमताओं को पहचान लिया था, ये जानते थे कि अगर ये आपके ऊपर अहंकार से आपके ऊपर दबाव नहीं डाला, आपके ऊपर किसी भी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की, तो आप अपनी क्षमताओं को पहचान लेंगे, अपने टैलेंट्स और स्किल्स पे काम करके आप अपनी ज़िंदगी में इतना आगे निकल जाएंगे जहाँ तक कि जाने की सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये सोचते हैं कि इनके आसपास कोई अगर व्यक्ति गलती से भी आ गया हो तो इनसे आगे तो ना ही निकल पाए। ये इतने ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, सबका खुद ऊपर बढ़ नहीं सकते और जो ऊपर बढ़ रहा है उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिराना चाहते हैं, इस तरीके के व्यक्ति हैं। अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी अगर ये कभी करने की कोशिश करते हैं तो दूसरों के सर पे पाँव रख के जो तरक्की गेन की जाती है ना दोस्तों, ये ही इनकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो यहाँ पे हम ये मैसेज साफ यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे कुछ और गाइडेंस भी है जो हम साफ देख पा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, जो भी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, वर्क थ्रू योर फियर्स। इस कार्ड के थ्रू जो मैं ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, यहाँ पे जो गाइडेंस या फिर जो भी मैसेज जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि आपके सामने ये जो आपके विरोधी हैं अब तक कहीं ना कहीं बहुत मजबूत दिखाई दे रहे होंगे आपको। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी ज़िंदगी तो एकदम बहुत बढ़िया चल रही है, इतने सारे बुरे कर्मों के बाद भी ऐसे लोग कितनी इतनी अच्छी लाइफ क्यों जीते हैं, और जो ईमानदारी से जीते हैं उनकी ज़िंदगी में सारी मुसीबतें क्यों टूटती हैं। बहुत ही बड़ा सवाल आपकी ज़िंदगी का ये कहीं ना कहीं रहा है, हम देख सकते हैं। और आज भी हम अगर इस कार्ड की ऊर्जा को देखें तो आपको उनकी ज़िंदगी में ऊपर से बहुत ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही होगी, लेकिन अंदर का जो डर है अब बाहर आने लग रहा है। यहाँ साफ यहाँ पे नज़र में आ रहा है मेरे, बाहर से वो चाहे कितना भी दिखावा कर लें लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल में है। ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अब चीज़ें उनके नियंत्रण में हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी उनके नियंत्रण में नहीं रह गई है। ऐसी ऐसी चीज़ें इनकी तरफ इस समय आ रही हैं, चाहे वो पारिवारिक लेवल पे बहुत बड़ा मतभेद हो, चाहे इनकी ज़िंदगी में कोई आर्थिक तंगी को लेके या आर्थिक कोई बहुत बड़ा जो लॉस है, जो नुकसान है, उसकी तरफ ये इशारा दे रही है। चाहे इनके हेल्थ के रूप में, चाहे स्वास्थ्य के रूप में इनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी स्थिति इनकी ज़िंदगी में आ सकती है जो इनके ऊपर पूरी ज़िंदगी एक नकारात्मक प्रभाव बनाए रखे। तो ये सारी ऊर्जा जो भी नकारात्मक इस समय जो चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं वो सब कुछ इनकी ज़िंदगी की तरफ इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से धीरे धीरे समाज में भी देखने को मिलेगा कि इन्होंने ज़िंदगी भर दूसरों के साथ ऐसा किया है और आज रिटर्न में अपना ही बुढ़ापा, अपना ही जो टाइम है ये ख़राब कर लिया इन लोगों ने। बाहर से हम देख सकते हैं चाहे वो कितना भी शोबाजी कर ले कि नहीं अभी भी हम उतने ही मजबूत हैं, कोई कितना भी सोच ले कि हमारा अंत का पीरियड आ गया, अंत समय आ गया, लेकिन अहंकार है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने देता। अंदर ही अंदर उन्हें इस समय महसूस होने लगा है कि कुछ बातें जो हैं उनके हाथ से अब निकल चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वापस उनके नियंत्रण में नहीं आने वाली है। कि कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं जो इस तरीके की परिस्थिति इस समय झेल रहे हों, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे जॉब हो, चाहे पुराने दोस्ती यारी के दिखावे के रिश्ते रहे हों, या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप भी हो सकते हैं ये, तो उनकी तरफ भी इशारा है। और ये कार्ड कह रहा है कि जो असली लड़ाई है वो बाहर की तरफ नहीं है बल्कि अंदर ही चल रही है इस समय। ये जो भी विरोधी लोग हैं जिन्होंने गलत इरादों से, जलन से या अहंकार के सहारे आपके साथ खेल खेलने की कोशिश की थी, आज उन्हें जो है अपने ही फैसलों का सामना करना पड़ रहा है। साफ साफ हम देख पा रहे हैं जिस डर को वो लंबे समय से छुपाते रहे हैं वही डर अब उनके सामने खड़ा हुआ है पहाड़ बन के, और इनके सामने आगे बढ़ने का कोई जैसे रास्ता ही नहीं है।
आपके लिए यहाँ पे साफ संदेश मुझे जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो यही है कि डर कर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे लोगों से अब आपको इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इनका जो ख्याल है ना वो डिवाइन खुद ब खुद रख रहे हैं। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो भी किए हुए कर्म है उसका सूद समेत वापस मिलेगा इनको ज़िंदगी में। आप बस अपने विश्वास के साथ अपने तरक्की और उन्नति के रास्ते पे बढ़ते रहिए जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया है। एक जो ब्लूप्रिंट आपने अपने जीवन के लिए तैयार किया है अपने दिलो दिमाग में कि आपके बच्चों की, आपके माँ बाप की, या फिर आपकी ज़िंदगी कैसी होगी आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप जो भी आपकी नई जीवन शैली अपनी तय की है खुद के लिए भी, वो सारी जो जीवन शैली है आपकी ज़िंदगी, वो सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं किसी न किसी रूप में। और दोस्तों जब सच के साथ व्यक्ति चलता है ना, यहाँ पे आपकी तरफ खासकर इशारा है कि जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब सच के साथ चलते हैं तो डर जो है वो धीरे धीरे अपनी जो ताकत है, अपना जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर खो देता है या आपके ऊपर खो देता है। तो ये सबसे बड़ा संकेत, ये सबसे बड़ा संदेश आप लोग के लिए निकल के आ रहा है कि अपने जो भी अंदर डर है, पुरानी चीज़ को लेके जो हिचकिचाहट है, पुरानी यादों से जमे हुए जो भी आपके अंदर जो भावनाएं है उसकी वजह से जो हिचकिचाहट है, डर है किसी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले, वो डर को हटा दीजिए। कैलकुलेटेड फैसले लीजिए, सोच समझ के अगर फैसले लिए जाएंगे, अपने जो इंट्यूशन है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है उसको साथ में रख कर फैसले आप लेंगे तो ज़रूर आपके सफलता कदम चूमेगी। इसी के साथ द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये कार्ड जो है बहुत साफ संकेत दे रहा है कि एक कठिन जो अध्याय है, कठिन पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, वो अब अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, पहुंच रहा है। इस समय काफ़ी समय से जो भी तनाव, जो भी संघर्ष, जो रुकावटें या जो भारीपन आपके सर पे, जो भारी ऊर्जा चली आ रही थी आपकी ज़िंदगी में, उसका हिसाब अब पूरा होने लग रहा है। यहाँ पे हम साफ देख पा रहे हैं जो लोग, ये जो भी विरोधी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, जो नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हैं, ये सोच रहे थे कि उन्होंने जो है बाजी कहीं ना कहीं जीत ली है आपसे लड़के और कहानी आपकी यहीं पे ख़त्म हो गई है। ये गलतफहमी थी उनके अंदर। उन्हें अब जाके हम देख सकते हैं कि अभी भी समझ में नहीं आया है कि जो असली परिणाम है वो अभी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष रूप से इनके ज़िंदगी में आना बाकी है। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि हमने इतना सब कुछ बिगाड़ दिया इस व्यक्ति का और हमारा कोई क्या ही कुछ बिगाड़ पाया, तो बस आराम से बैठे रहे, बहुत जल्दी ही वो बिगाड़ने वाला समय भी आ ही रहा है इनकी ज़िंदगी में। शो तो इनको भी देखने को मिलेगा। दोस्तों कभी कभी जीवन में ना तुरंत जवाब नहीं देता जो डिवाइन है, जो डिवाइन की जो पावर है, जो उनका जो प्लान है आपके लिए, उसमें तुरंत जवाब देना उन्होंने नहीं निर्धारित किया है। लेकिन जब भी वो जवाब आपके विरोधियों के लिए आता है तो बहुत गहराई से आता है कि दूर दूर तक उसकी गूंज जाए। कोई अपने आसपास के व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसकी ज़िंदगी पे, उसके लव्ड वंस की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव आने वाला है। ये इफेक्ट देख के काम जाएंगे बहुत सारे लोग जो आपके विरोधियों की ज़िंदगी में जो चीज़ें आ रही हैं और आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों ये वही समय है जहाँ जो पुराने कर्म हैं, जो पुराने फैसले हैं और जो पुरानी नीयतें हैं वो अपना परिणाम लेकर ज़िंदगी में सामने आती है। आप इन विरोधियों को अगर देखें तो इनको ही इनका चेहरा कर्मा दिखाता है शीशे में कि तुमने ये किया तो ये लो वापस रिटर्न गिफ्ट। यही हो रहा है इनके साथ। और सबसे जो सुंदर बात जो इस कार्ड की है दोस्तों वो यही है कि अंत जो है केवल किसी मुश्किल का यहाँ पे अंत नहीं दिखाया जा रहा है इस कार्ड के द्वारा, बल्कि एक नई शुरुआत का भी दरवाज़ा, एक नई शुरुआत, एक नई आगाज़ के लिए भी यहाँ पे संकेत दे दिया है यूनिवर्स ने कि जो बुरा समय है वो तो ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन जो अच्छा समय है, जो आपको अपने ज़िंदगी के सबसे उच्च शिखर तक ले जाएगी, उच्च स्तर पे ले जाएगी, जो मान सम्मान जिसके आप हकदार हैं, आपको अपना हक अपना अधिकार जो दिलाएगी, वो समय उसकी जो है खासकर शुरुआत की तरफ यहाँ पे इशारा है। वो जो बोझ जो है लंबे समय से आप उठा रहे थे अकेले, वो धीरे धीरे आपके सर से उतरने वाला है, हम देख सकते हैं। हो सकता है कोई लोन हो जो बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो ख़त्म होने का, तो वो ख़त्म होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत बड़ा जो आपके सर पे बोझ था वो ख़त्म हुआ दिख रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में आपके इंट्यूशन के द्वारा कि वो कौन सी चीज़ है, जो बुरा समय है, जो संघर्ष का जो जो संघर्ष जो आपकी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, जो परिस्थितियाँ वो आपकी ज़िंदगी से जाती हुई दिख रही हैं, वो आप खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट कार्ड बट नॉट लीस्ट दोस्तों, बहुत तगड़ी वाइब्रेशन यहाँ देख पा रहे हैं हम डिवाइन की तरफ से, और कार्ड खुद ब खुद कह रहा है सरेंडर टू डिवाइन।
यहाँ पे आके इस पूरे संदेश में जो कंक्लूसिव कार्ड है, यहाँ पे आके पूरा संदेश और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ दिख रहा है। कई बार हम जानना चाहते हैं कि न्याय कब मिलेगा हमें ज़िंदगी में, जवाब कब मिलेगा, जो भी सवाल हमारे अंदर घूम रहे होते हैं, चाहे वो अपने आप से जुड़े हुए हों, निजी ज़िंदगी से, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, या अपने जॉब या अपने व्यवसाय से रिलेटेड हो सकते हैं, नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों से कोई अगर टकराव है, कोई अगर उनसे कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई पैसे से रिलेटेड, कोई आर्थिक रूप से रिलेटेड कोई अगर परिस्थिति है, तो उसके बारे में जो सोच विचार, जो गहन, जो बवंडर, जो तूफान, जो संकल्पों का अंदर चलता है, वो कहीं ना कहीं हमेशा जवाब मांग रहा होता है कि कब शांत होगा ये बवंडर। और जिन विरोधियों ने आपकी ज़िंदगी में अड़चनें डाली है, उनको उनके किए का परिणाम, उनको उनकी सच्चाई कब दिखाई जाएगी, ये जो सारे सवाल हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। उसकी वो सारे सवालों का यहाँ पे संकेत भी दिया जा रहा है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि हर चीज़ का समय तय होता है, और डिवाइन भी इन सारे सवालों के जवाब, सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का जो फलस्वरूप है, हर चीज़ के लिए एक समय निर्धारित है जब इन सभी चीज़ों को सुलझाना डिवाइन ने तय किया है आपकी ज़िंदगी में। जो असली तमाशा अब शुरू होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके विरोधियों की ज़िंदगी में, वो किसी इंसान या व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि जो ऊपर वाली जो शक्ति है, जो ईश्वर की जो ईश्वर का इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में, उनके व्यवस्था के द्वारा ये साबित होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको अपने अतीत की कोई भी बात पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसी यादें, कोई भी ऐसी भावनाएं हैं जो आपको परेशान करती हैं, उसको तुरंत त्याग दें, क्योंकि वो सारा हिसाब जो आपके साथ किसी ने बनाया है, जो भी ये आपके विरोधी हैं, उनका हिसाब जो है बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से इस समय चुकता होता हुआ दिख रहा है। कुछ लड़ाइयाँ दोस्तों ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान नहीं जीतता है, समय खुद ब खुद आपके लिए जीतता है। और ये कार्ड उसी की तरफ इशारा दे रहा है। ये कह भी रहा है, ये बता रहा है ये कार्ड कि अभी आप बस भरोसा रखिए, जो आपके लिए है वो आपसे दूर नहीं जाएगा, जिस पे आपका हक है, अधिकार है, वो आपके पास ही आएगा। और जो कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे, जो आपके खिलाफ सोच विचार रख रहे थे, उन्हें जो है अपने जो कर्मों का जो सामना है वो स्वयं ही करना होगा। कभी कभी जो सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, वो बदला लेने में नहीं मिलती, जो सुकून है वो बदले में नहीं होती, बल्कि अगर आप शांत रह के बस परिस्थिति को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि समय कैसे हर व्यक्ति को उसकी सही जगह पे पहुंचा देता है, ऐसे नकारात्मक शक्ति वाले को उन्हीं के गड्ढे में, उन्हीं के दलदल में वापस ढकेल देता है, और कैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले को एडवर्सिटी से या बुरे समय से या संघर्ष से उठा के सीधे चोटी पे बिठा देता है। वो जो सारा बदलाव है आप अपनी आंखों से यहाँ पे होता हुआ देखेंगे, जिसकी तरफ यहाँ पे इशारा निकल के आ रहा है। और इस पूरी रीडिंग में दोस्तों इस तीनों कार्ड्स का अगर हम सार देखें तो यही हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि जो असली तमाशा है ये इन विरोधियों के घर आ पहुँचा है, जो साफ साफ यहाँ पे संकेत दे रहे हैं। क्योंकि जिस कहानी को ये लोग ख़त्म समझ बैठे थे, आपकी कहानी को ये ख़त्म समझ बैठे थे, वो वास्तव में अब अपने सबसे महत्वपूर्ण जो मोड़ है उसकी तरफ आपकी ज़िंदगी बढ़ते हुई यहाँ साफ नज़र आ रही है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के अंदर डर का जो वातावरण है वो जागृत होता हुआ दिख रहा है। एक कठिन जो चक्रव्यूह है आपकी ज़िंदगी में, उसकी समाप्ति हम देख रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में कठिन चक्रव्यूह की शुरुआत। और हम देख सकते हैं कि जो डिवाइन की जो ताकत है, ऊपर वाले की जो शक्ति है, वो सभी नकारात्मक चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में संभाल रही है। और हम एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ जो मैसेज है डिवाइन का वो यही है कि बस और बस आप डिवाइन के सामने नतमस्तक रहिए, सरेंडर कीजिए, अपने सारी जो भी इच्छाएं हैं, सारी जो भी चिंताएं हैं वो ईश्वर को सौंप दें। जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जो भी पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, आप उनको सारी अपनी इच्छाएं, चिंताएं सौंप दीजिए, और फिर आप खेल देखिए कैसे वो आपके सारे दुखों का हरण कर लेंगे। आप बस अपने रास्ते पे बने रहिए जो डिवाइन ने आपके लिए तय किया है। यही होता है सबसे सही तरीका डिवाइन को सरेंडर करने का, कि उनका जो बनाया हुआ जो प्लान है, जो आपको दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर चलें। और आप देखेंगे कि शब्द जो उत्तर है, जो जवाब है आपके विरोधियों को, वो शब्दों से नहीं बल्कि समय खुद ब खुद आपकी सफलता के द्वारा इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी,
डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हम देख पा रहे हैं, लेट्स सी। N R M Q T Z A U J K एंड H। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपकी जगह के नाम के साथ, जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।